क्या यूक्रेन का भी हाल अफगानिस्तान जैसा होगा? क्या यूक्रेन का साथ छोड़ना अब अमेरिका और नेटो की मजबूरी बनता दिख रहा है? रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का दांव क्या अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अमेरिका और नेटो जिस तरह से लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे हैं, बड़े पैकेज देते रहे हैं, उसके बावजूद, उन्हें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने खुद को संभाल लिया है और जंग अभी भी जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका का खजाना खाली हो रहा है। नेटो देशों को भी युद्ध से काफी नुकसान हुआ है। मौजूदा हालात से लग रहा है कि जल्द ही अमेरिका इस वॉर से खुद को अलग भी कर सकता है। सवा साल से जंग, बेहिसाब बारूदी बारिश, और अभी भी हार जीत का फैसला नहीं। यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन युद्ध में डटा है और रूस का मुकाबला कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन भले ही रूस के आगे कमजोर है, लेकिन अकेला नहीं है। यूक्रेन के पीछे है सुपर पावर अमेरिका और तमाम नाटो देश। रूस की सेना की तबाही तय करने वाला एक एक हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। रूस की सेना का यूक्रेन पर जीत का ख्वाब तोड़ने वाले हथियार भी विदेशी। इस युद्ध में रूस ने अपने हथियारों के भंडार का इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन विदेशी मदद के भरोसे लड़ता रहा। अब तक दोनों देशों के पास हथियारों की कमी नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक? कब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा? कब तक ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा? कब तक नाटो सदस्य यूक्रेन को मदद की खेप पहुंचाते रहेंगे? आखिर अब वो वक्त आ चुका है जब पश्चिमी देश सरेंडर करने की हालत में हैं। खुद अमेरिका भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए परेशान है। पोलैंड की इस भीड़ को देखिए, ये उसी पोलैंड की तस्वीर है जो यूक्रेन के साथ पहले दिन से खड़ा है। यही वो देश है जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है। लेकिन अब पोलैंड के आम लोग इस जंग से आजिज आ चुके हैं। ये भीड़ सरकार का विरोध करने के लिए जमा हुई। महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा है। पोलैंड में बिगड़ते हालात के लिए जंग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। विरोध प्रदर्शन के बाद पोलैंड ने हथियार नहीं देने का ऐलान कर दिया। पोलैंड ने हथियार खत्म होने की दलील दी, जबकि रूस के पास अब भी कई महीनों तक लड़ने का हथियार है। अमेरिका को कैसे नुकसान हुआ, ये समझिए। आपको याद होगा, युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व को सीज कर दिया था। यहीं से अमेरिका के प्रति कई देशों में भरोसा कम हुआ। सऊदी और जीसीसी के साथ अमेरिका का पेट्रो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। अमेरिका में मंदी के डर से कई देशों ने अमेरिकी डॉलर रिजर्व को बेच दिया। ज्यादा ब्याज की वजह से कई देशों ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेच दिया। चीन, भारत और रूस की करेंसी को ज्यादातर देशों ने ज्यादा अहमियत दी।
रूस पर बैन लगाने की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। बैन के बावजूद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, लेकिन अमेरिका के बैंक फेल हो गए। अमेरिकी ट्रेजरी में फंड खत्म हो गए। रूस पर बैन लगाने की वजह से यूरोप के देशों को भी नुकसान हुआ है। तेल और गैस की कमी से कई उद्योग बंद हो गए। हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन की मदद करने की वजह से नाटो देशों का काफी ज्यादा फंड वॉर में खर्च हो गया। प्लान रूस को अलग थलग करने का था, लेकिन अब पश्चिमी देश ही अलग थलग हो गए हैं। अब रूस को यूक्रेन युद्ध से क्या क्या मिला, ये भी बताते हैं। यूक्रेन के डोनबास रीजन पर रूस का कब्जा हुआ। डोनबास में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। यूक्रेन के 63% कोयले पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के 11% तेल पर रूस का कब्जा हो चुका है। 20% गैस, 42% मेटल और खनिज पर रूस का कब्जा हो चुका है। युद्ध आगे बढ़ने के साथ रूस और भी इलाकों पर कब्जा कर सकता है और पुतिन को गैस और तेल का और बड़ा भंडार मिल सकता है। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि रूस ने प्रतिबंधों के असर से बचने के लिए कई देशों का इस्तेमाल किया है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका युद्ध से पीछे हट जाएगा? क्या यूरोप के देशों के लिए यूक्रेन की मदद रोकना मजबूरी है? अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के यूक्रेन पर कब्जे का मिशन बहुत कम दिनों में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।